राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बहू या बेटी। सत्या बहू भाग भाग कर सारी तैयारी कर रही थी। तभी किसी ने पीछे कंधे पर हाथ रखा। बहू, बहुत जल्दी है मायके जाने की। सत्या ने पलट कर देखा तो उसकी सास धनवती जी खड़ी थी। हाँ माँ जी, बड़ी मुश्किल से तो ये समय आया है जब मुझे अपने घर जाने का मौका मिल रहा है। आपको तो पता ही है, घर गृहस्थी से छुट्टी नहीं मिल पा। आज आपके बेटे ने मुझे पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी दी है। ना जाने आज उन्हें मुझ पर कैसी तरस आ गए। सत्या ने चहकते हुए कहा। आज सत्या की शादी को लगभग 12 वर्ष हो गए। इन 12 वर्ष में मुश्किल से 2 या 3 बार ही वह अपने मायके जा पाई थी। वह भी किसी फंक्शन में उसके पति विमल ने कभी सत्या को जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि उनके बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बड़े भैया भाभी तो कभी कभी बस मिलने आते थे। माँ बाप को छोटे बेटे के भरोसे छोड़कर मौज से रह रहे थे। सत्या को इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके सास ससुर बहुत चाहते थे। सत्या भी पता नहीं कब बहू से बेटी बन गई। उसे पता ही नहीं चला। दिन भर काम में व्यस्त रहती थी। सास ससुर की एक एक चीज का ध्यान रखना, जहां तक कि वह अपने ससुर जी को कभी कभी डांट भी देती थी जब वो चुप चुप के कभी कभी मीठे खाने की कोशिश करते। इसी प्यार भरी डांट पर वह मुस्कुरा कर बस इतना ही कहते, लगता है मेरी माँ वापस आ गई। लेकिन आज सब कुछ भूल कर सत्या अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। विमल उसे खुद छोड़ने जा रहे थे। जाते समय सत्या ने अपने सास ससुर के पैर छूते हुए कहा, पापा जी आप परहेज से रहना और मीठा तो बिल्कुल मत खाना। मम्मी जी, मैंने मेड को बोल दिया है, वो आप दोनों को समय पर दवा देगी। आप अक्सर दवा लेना भूल जाती हैं। जब मैं वापस आऊं तो आप दोनों ऐसे ही स्वस्थ मिलनी चाहिए। लेकिन बाबूलाल जी और धनवती जी दोनों के चेहरे उदास थे। इसे उदासी का कारण सत्या भी नहीं समझ पाई। उसे लगा जैसे वो उसके जाने से दुखी हैं। सत्या उनका आशीर्वाद लेकर जल्दी से गाड़ी पर बैठकर चली गई। उसके जाने के बाद बाबूलाल जी ने धनवती से कहा, चल अब मेरी भी सामान पैक कर दे, शायद तेरे मेरे साथ यहीं तक था। धनवती जी ने कहा, ऐसा मत कहिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी, नहीं तो हम दोनों किसी वृद्ध आश्रम में रहने चलते हैं। बाबूलाल जी ने अपने दर्द को संभालते हुए कहा, नहीं धनवती, तू यहाँ नहीं रहेगी तो सत्या परेशान हो जाएगी। मैं ही चला जाता हूँ। कुछ दिन से उनके बड़े बेटे सुरेश और विमल से बहस चल रही थी। विमल चाहता था कि माँ बाप की जिम्मेदारी वो भी उठाए, लेकिन सुरेश नहीं मान रहा था। तभी दोनों मिलकर समझौता किए कि पापा को सुरेश रख लेंगे और माँ को विमल, लेकिन सत्या के रहते हुए संभव नहीं था। इसलिए विमल ने बहाने से सत्या को उसके मायके भेज दिया था। अगले दिन ही सुरेश अपने पिता को लेने आ गया। धनवती जी का रो रो कर बुरा हाल था। दुखी मन से बाबूलाल जी सुरेश के साथ चलेंगे। धनवती जी को लगने लगा जैसे उनकी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया है। वो चुपचाप अपना कमरा बंद करके बैठी रही थी। न खाने की सूध न दवाई की। उधर यही हाल बाबूलाल जी का भी था। एक दिन विमल ने सत्या को फोन किया, सत्या, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ, उन्हें अस्पताल में एडमिट किया है। सत्या जल्दी से अस्पताल पहुंची। माँ जी, क्या हो गया आपको? डॉक्टर साहब, ये तो अच्छी भली थी, इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, जहाँ तक कि दवाई भी नहीं ली है। करीब 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। डॉक्टर की बात सुनकर सत्या माँ जी के ओर देखकर बोली, क्या हुआ माँ जी, ये सब क्या है? कोई बात हुई है? मुझसे बताइए। बस बेटी, तो कब बहू से बेटी बन गई पता ही नहीं चला। तूने हमारा बहुत ध्यान रखा है। बस एक उपकार कर दे, अपने ससुर का ध्यान रखना। मेरे बाद वो बहुत अकेले हो जाएंगे। मैं उनकी जिम्मेदारी तुझे सौंप कर जाना चाहती थी, इसीलिए जिंदा हूँ। सत्या इससे पहले कुछ समझ पाती। धनवती जी का गर्दन एक और लुढ़क गई। इधर बाबूलाल जी गुमसुम से बैठे थे। वो ना रो रहे थे, ना ही किसी से बात कर रहे थे। सत्या ने जाकर उन्हें संभालते तो वो बोले, बेटी, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा, बस अब मैं जी नहीं पाऊंगा। यह कहकर वे सत्या के गोद में
लुढ़क गए। सत्या ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन बाबूलाल जी जा चुके थे। सत्या और विमल जब माँ को लेकर घर पहुंचते तो देखा बाबूलाल जी सुरेश की गाड़ी से उतर रहे थे। सत्या सब समझ गई। उसने गुस्से से अपने पति विमल को देखा और बोली, जो पाप आपने किया है उसका पश्चात तो मैं भी नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा मुझसे और अपने माता पिता से, इतनी नफरत। हे भगवान, अब हमें कौन बचाएगा। माँ को तो अपने दिल दुखा दिया है, उसका पश्चात करने के लिए आपको ना जाने कितने जन्म लेने होंगे। विमल बस फूट फूट कर रो रहा था। मुझे क्या पता ये सब हो जाएगा। जी, हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो ढेर सारा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।